नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ सैजिटेरियस के लिए, यानी कि धनु राशि के लिए। हम देखेंगे मार्च मंथ में धनु राशि के लिए क्या है, उन्हें क्या गाइडेंस मिल रहे हैं और जो भी हमारी एनर्जी है उनसे क्या कहना चाहती है टैरो के थ्रू। हम देखते हैं। रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है, बाकी छोड़ दीजिएगा, वो शायद किसी और के लिए है। रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को ज़रूर याद कीजिएगा और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी रीडिंग जब भी मैं अपलोड करूंगी तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकें। इस रीडिंग के माध्यम से शायद आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, सही सलाह मिल जाए, जो आप सुनकर उसे अपने जीवन में अगर आप लेकर आना चाहते हैं, उस सलाह को मान के अगर चलना चाहते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, या आपकी एनर्जी या आपकी खुद की एनर्जीज़ जो है वो यहाँ पर निकल कर आती है। आपके जो ईस्ट हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाहती है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक माध्यम हूँ जो इस चीज़ के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही होती हूँ टैरो के माध्यम से। अदरवाइज़ ये सारी आपकी एनर्जीज ही निकल कर आई है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। देखो, कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। एक फाइनेंस आपका कैसे रहने वाला है, फाइनेंस भी देख लेते हैं। बहुत ज़रूरी है भाई, आज के ज़माने में पैसा होना चाहिए। फाइनेंस बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा ही। मार्च के महीने में पैसे आपके पास रहेंगे और आप बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जब क्या कहते हैं उसे, मनी है तो सब कुछ है, मनी है तो हनी है। सो पैसा आपके पास होगा और आप खूब खर्च भी करेंगे, अपने ऊपर थोड़ा सा उड़ाएंगे, अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। खुद को भी खुश रखना चाहिए। आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है ये भी हम देख लेते हैं। हेल्थ आपका थोड़ा सा नाजुक रहेगा, ध्यान आपको देना पड़ेगा। आप ध्यान नहीं देते हैं अपने हेल्थ पे, बिल्कुल भी नहीं देते हैं। सैजिटेरियस के जितने भी जातक हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है, स्पेशली मेल जो हैं, मेल ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं अपनी हेल्थ को। आप लोगों को प्लीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हेल्थ है वेल्थ है, हेल्थ है तो वेल्थ है, सब कुछ है ना, जैसे बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। यप। सो आपके पास जो कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ लवर्स आया था। पैसा मार्च के महीने में सैजिटेरियस आपके पास बहुत आने वाला है, रहेगा भी आपके पास। आप बहुत इन्जॉय भी करेंगे। पैसों से रिलेटेड मुझे कोई यहाँ समस्या नहीं लग रही है। यहाँ समस्या लग रही है मुझे ये कि आपके घर में कोई सदस्य ऐसा है, जो एम्परर का कार्ड मुझे दिखा रहा है, उसकी वो बहुत डोमिनेट करेगा आपके घर के मामले में, कर सकता है, या आपके जीवन में कर सकता है। इस तरह की कुछ मुझे चीज़ दिख रही है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, उस इंसान की दखल अंदाजी। द टावर का कार्ड आया है। कुछ बड़ी चीज़ ऐसे हुई है आपके जीवन में, कोई न्यूज़ हो सकता है, कुछ ऐसा ऐसी एक घटना जिससे कि आप थोड़े से शॉक्ड हुए हैं, हिल गए हो। जैसे बिजली गिर रही है ना, यहाँ पे आपके ऊपर बिजली गिरी हो, कुछ भी इस तरह से। भले ही बहुत बड़ा ना हो, ऐसा मैं चाहूँगी भी नहीं, बट हाँ, जो भी चीज़ आपको सुनने को मिली है वो 1 मिनट के लिए आपके ऊपर, जैसे कहते हैं ना, बिजली गिर गई है, काइंड ऑफ ऐसा आपने कुछ फील किया है। थोड़ा सा अपने आप को आपने शांत रखना है। आपका द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया। इंट्यूशन पावर तो आपका बहुत अच्छा है सैजिटेरियस। और आपको ये भी समझ आएगा कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता हमारे लाइफ का ना क्या होने वाला है। आपको अपने आने वाले समय के बारे में पता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ऐसी चीज़ करनी है मुझे। आपके पास प्लान है, आपके पास चार्ट है आपके प्लान का ना, पूरी तरह से उसको आपने एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो एक तरीका आपको आना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, आप दिशाहीन हो जाते हैं ना, तो आपका दिमाग हर तरफ घूमना शुरू कर देता है। वो सोचता है मैं सारे काम कर लूँगा या सारे काम नहीं कर सकता हूँ, कुछ इस तरह की परिस्थिति होती है। द हाई प्रिस्टेस ये कह रहा है कि आपको एक चीज़ तो पता है, आपका इंट्यूशन पावर है आपके पास, आपको पता चल जाता है। तो जैसे ही आपको चीज़ पता चलती है ना, अपनी चीज़ों को उस तरह से
तैयार करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब वो समय आ जाएगा तो आप उस चीज़ को सही तरीके से आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, सही तरीके से अपने जीवन में उसको चला पाएंगे। पेज ऑफ कप्स जो है वो मुझे बता रहा है कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बचकानी सी हरकत कर रहा है, या कोई ऐसा इंसान है जो बच्चों जैसी बातें करके आपको बहुत ज़्यादा भ्रम में रखने की कोशिश कर रहा है, और आपको सब चीज़ मालूम भी है, आप हाँ हाँ बोल रहे हैं, बट फिर भी आप उसकी बातों में थोड़ा ज़्यादा ही आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरे अगर मैं सिनेरियो देखूँ तो मुझे ये लग रहा है कि सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ज़ाया ही कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ फ्रूटफुल तो वहाँ से निकल के नहीं आ रहा। आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कुछ लोगों की यहाँ परिस्थिति ये हो सकती है, अपने लवर को आप स्टॉक कर रहे होंगे और अपने पार्टनर की आप चीज़ें देख रहे होंगे, डीपी देख रहे होंगे, या फिर आप उनके फ़ोन कॉल का, मैसेज का वेट करेंगे जिसमें घंटों निकल जा रहा होगा, और उसके वजह से आप थोड़े से उदास हो रहे हैं। ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स और टावर आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप भी ख़राब हुए होंगे अभी, पर मार्च मंथ में मुझे अगेन ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएगी वापस। जो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी झगड़े वगैरह हुए थे आपके, अभी सब ठीक हो जाएंगे, आप लोग सुलझा लोगे आपस में बात करके। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो बहुत ही अमेजिंग कार्ड आया है, मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे लोग हैं सैजिटेरियस जिनकी शादी होने वाली है, या शादी के लिए अब वो बिल्कुल मान गए हैं, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढा होगा, तो मुझे लगता है यहाँ पर आप मान जाएंगे अपनी मैरिज के लिए, अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो। यहाँ पे लव मैरिज का भी मुझे दिख रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे अपनी शादी का। अब मार्च का महीना आपको ऐसा लगता है कि अब आप एक बंधन में जुड़ना चाहते हैं और अब जुड़ भी रहे हैं। हेल्थ वेल्थ आपकी चीज़ें ठीक हैं। रिलेशनशिप पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं तो आप बहुत ज़्यादा प्यार वाले इंसान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो रहे हैं, और कहीं 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 मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं। जहाँ देना है प्यार या जहाँ जहाँ इजहार करना है वहाँ आप नहीं कर रहे। और यही सेम चीज़ आपके वर्क प्रोफाइल पे भी हम देख सकते हैं, वर्क फ्रंट पे भी देख सकते हैं, काम की जगह पे भी देख सकते हैं। जहाँ आपको बहुत ज़्यादा किसी को प्रेज़ करना है, उसके काम की तारीफ़ करनी है, तो वहाँ आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, और जहाँ नहीं करनी है आप वहाँ कर रहे हैं। कुछ तो इस तरह की चीज़ें जो इनबैलेंस हो रहा है आपकी लाइफ में, यह आपको देखना पड़ेगा। सैजिटेरियस, एक छोटी सी रीडिंग थी, हमने एनर्जी देखी है आपकी कि मार्च मंथ में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, और कैसा आपका मार्च का महीना रहने वाला है। हम एक और चीज़ देख लेते हैं जो डेली गाइडेंस निकल कर आता है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये कार्ड्स, मैं हमेशा ही इसको ज़रूर रीडिंग में शामिल करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली ये बस ये बताता है कि आपको एवरी डे क्या करना है आगे आने वाले समय में। आपको यहाँ ये बता रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें आपके हिसाब से चलेगी, पर इसके लिए आपको कुछ तो यूनिवर्स को, कुछ तो अपने आसपास की चीज़ों को देना है, नेचर को देना है। सुबह उठ के आप कोई पूजा पाठ कर सकते हैं, अगर जो भी आप किसी भी रिलीजन को बिलीव करते हैं, रिलीजन में है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी चैंटिंग कीजिए। और जो मुझे यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, विक्ट्री है, चीज़ें आपके काबू में आ ही जाएगी। जिसे कहते हैं जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं और जब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी चीज़ें अपने आप सारी ठीक होनी शुरू हो जाती है, बट इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आशा करते हैं आपको छोटी सी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताइएगा। और उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेनका करवल के नाम से है यूट्यूब पर, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो को दूसरे सोशल मीडिया पर भी डालती हूँ, तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए अभी के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त, फिर बहुत जल्द एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी। अभी के लिए जय माता दी।